हेलो दोस्तों, आई एम विपिन कुमार बालाजी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आपको आज हम टेंस के बाद जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसे किसे कहते हैं और इसके कितने भाग होते हैं और भागों कैसे किस तरह से वाक्य को बना सकते हैं। इनके हम जिस तरह के जो भी वाक्य उस तरह के नियम आपको एग्जाम्पल लेकर सब चीज़ लेकर एक एक चीज़ आपको समझाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। आप आ जाइए। आपको सबसे पहले हम आप बताएंगे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या बताएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। पहचान इसकी होती क्या, इसको किस तरह पहचान सकते हैं। चलो पहचान देखेंगे। सबसे पहले जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी कॉमा रहे होंगे आदि शब्द आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो क्या होगा इसकी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यदि यह वाले शब्द आपके वाक्य के लास्ट में आते हैं तो इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसका जो पहला होगा भाग उसको हम सबसे पहले आपको बताएंगे अफर्मेटिव। क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको हम क्या कह सकते हैं, साधारण वाक्य। क्या कह सकते हैं, साधारण वाक्य। ठीक, देखो इसको रूल्स नंबर 1 में देखें बनाने के नियम में किस तरह से बनाएंगे हम। रूल्स नंबर 1 में आई तथा बी कर्ता के साथ, आई तथा बी कर्ता के साथ क्या लगाएंगे हम, शैल बी। देखो आई और बी जो आपका सब्जेक्ट होता है, आई और बी, यदि ये आई और बी कर्ता आपके आते हैं तो उनके जैसे सहायक क्रिया होगी उसको हम शैल बी को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, शैल बी को। सेकंड नंबर आई तथा बी को छोड़कर, आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी। क्या लगाएंगे, विल बी। देखो आई, यदि आपका आई और बी आता है कर्ता तो इनके साथ शैल बी लगा देंगे। आई और बी को छोड़कर, सिर्फ आई और बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी लगा देंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ क्या लगा देंगे, विल बी। ठीक, नंबर तीसरा में देखेंगे। तीसरे नंबर में क्या होगा आपका, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जो वर्ब होगी उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग। ठीक, आई और बी कर्ता का शैल बी, आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। देखो सूत्र देखेंगे। सूत्र में क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता ले लो, फिर कर्ता के अनुसार क्या लगा देंगे, शैल बी कॉमा विल बी, शैल बी कॉमा विल बी। इसके बाद क्या कर देंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद कर्म कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कर्म। देखो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे वह खाना खा रहा होगा। अब ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया, पहचानने का नियम में आपको क्या बताया है, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें आपका क्या आया, रहा तो होगा, तो क्या लगाएंगे रहा होगा के साथ में,
ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो गया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो गया था, तो आपको निश्चित पता ही हो गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। अब इधर देखो, बहे, सबसे पहले कर्ता लिंग तो बहे ही लगाएंगे। मैंने आपको बताया सिर्फ आई और बी को छोड़कर, आई और बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल भी। तो ही क्या लगा देंगे? विल बी, विल बी। अब देखो खाना क्या लगाए? ईट, आई एन जी जोड़ दो, ईटिंग द फूड। क्या कर देंगे? ही विल बी ईटिंग द फूड। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे देखते हैं एक, मैं पानी पी रहा हूँगा, मैं पानी पी रहा हूँगा। देखो मैं पानी पी रहा हूँ, क्या होगा? सबसे पहले आई लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया? आई के साथ तथा बी के साथ शैल भी लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगा देंगे? शैल भी। क्या लग जाएगा आपका? शैल भी। आई शैल भी, पी के क्या होगी? ड्रंक, ड्रंक हो गया। ड्रंक लगाने के बाद इसमें हमें क्या जोड़ेंगे? मैंने आपको बताया वर्ब में आईएनजी जोड़ने के लिए, तो क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, ड्रंकिंग द वाटर। ठीक है, तो आई शैल बी ड्रिंकिंग द वाटर, ये आपका हो गया। अब इसके साथ होने के बाद आपको जो निगेटिव आएगा उसको हम बताएंगे निगेटिव क्या होता है। तो देखते हैं सेकंड नंबर की तरफ। निगेटिव में पहचान तो आपकी हो चुकी है, आपका अफर्मेटिव भी हो गया। इसके 4 भाग होते हैं, तो सेकंड होगा उसको हम दिखाएंगे आपको निगेटिव में। निगेटिव में क्या होगा आपका? देखो, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? देखो, रूल्स नंबर 1 लेंगे। क्या लेंगे? रूल्स नंबर 1 में, रूल्स नंबर 1 में क्या करेंगे भाई? सेम कंडीशन है, आई तथा बी के साथ, आई तथा बी के साथ सहायक क्रिया क्या होगी आपकी? आई तथा बी के साथ सहायक क्रिया आपकी हो जाएगी, आई तथा बी के साथ सहायक क्रिया आपकी होगी शैल नॉट बी। क्या होगी? शैल नॉट बी। जैसे देखो, आई तथा बी, आपका जो करता है आई तथा बी, इसके साथ जो सहायक क्रिया आपके हम लगाएंगे उसको क्या लगाएंगे? शैल नॉट बी को। किसको लगाएंगे? शैल नॉट बी को। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, आई तथा बी को छोड़कर, आई तथा बी को छोड़कर क्या करेंगे? आई तथा बी को छोड़कर क्या करेंगे? आई तथा बी को छोड़कर जो आपका कर्ता और कोई भी कर्ता आता है, आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे? अन्य, छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या करेंगे? विल नॉट बी। क्या लगेगी? विल नॉट बी। आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या लगा देंगे? विल नॉट बी। सेकंड, थर्ड नंबर जो आपका आता है उसमें क्या होगा आपका? वर्ब में, वर्ब में क्या करेंगे? वर्ब में क्या कर देंगे? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग। ठीक, इसका होने के बाद आपको सूत्र बताते हैं। अब हम सूत्र में क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो, इसके बाद विल नॉट बी, शैल नॉट बी, शैल नॉट बी। इसके बाद क्या करेंगे? वर्ब में आईएनजी प्लस, वर्ब में आईएनजी होने के बाद हमें कर्म करना है। क्या करेंगे? कर्म लिख देंगे। क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लेने के बाद विल नॉट बी, शैल नॉट बी, वर्ब में आईएनजी, इसके बाद कर्म। देखो एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या आगा आपका? वह खाना नहीं पका
रही होगी। जैसे देखो, वह खाना नहीं पका रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो ही लेने के बाद हमें विल नॉट भी लगाना है। अन्य सभी सिर्फ आई और बी के साथ ही सल नोट लगाना है, अन्य सभी कर्ता के साथ विल नॉट भी लगाना है। तो ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी। पका कुक होती है तो आईएनजी जोड़ दो, कुकिंग हो जाएगा। देखो लड़की है तो लड़की के साथ क्या लगाएंगे, सी, तो सी विल नॉट बी कुकिंग द फूड। ठीक है, सी विल नॉट कुकिंग द फूड, वह खाना नहीं पका रही होगी। तो ये आपका हो गया सी विल नॉट बी कुकिंग द फूड। ठीक है, आपका जो थर्ड नंबर आएगा इंटरोगेटिव का, उसको हम देखेंगे। ये इंटरोगेटिव होता क्या है, इसका जो थर्ड नंबर में इंटरोगेटिव में आएगा उसको हम बताएंगे। देखो इंटरोगेटिव माने होता आपका प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य। देखो रूल्स नंबर 1 में देखेंगे, रूल्स नंबर 1 में क्या आ जाएगा, यदि प्रश्न वाचक शब्द वाक्य के आरंभ से शुरू हो तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। देखो क्या होगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द, आपको पता ही होगा प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, क्या, कब, कैसे, ये सब क्या आपके प्रश्नवाचक शब्द। यदि यही शब्द आपके वाक्य के आरंभ में आएंगे तो उनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, नहीं, अंग्रेजी जब नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, फिर कर्ता अनुसार उन्हीं की जगह पर कर्ता अनुसार क्या करेंगे, सहायक क्रिया। फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया क्या करेंगे, विल कोमा शैल को। किसको लगाएंगे, विल कोमा शैल को। फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया विल कोमा शैल को कर्ता से पहले लगाएंगे। विल कोमा शैल को किससे पहले, कर्ता से पहले लगाएंगे। तीसरा नंबर, फिर कर्ता के बाद बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, बी का प्रयोग। तीसरा नंबर हम देखेंगे, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। चौथा पॉइंट देखो, चौथा नहीं, ये आपका 5वां पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया चौथा, ये हो गया आपका 5वां। 5वें पॉइंट में आपका क्या आता है, देखो जब आपका पूरा वाक्य बन जाता है उसके बाद हमें क्या करना आता है, प्रश्न वाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग। ठीक, समझते एक बार। देखो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, यदि यही प्रश्नवाचक शब्द आपके वाक्य के आरंभ में आएंगे तो इनकी हम अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। फिर करेंगे क्या, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया विल कोमा शैल को कर्ता से पहले लगा देंगे। जब लगाने के बाद फिर हमें कर्ता के बाद क्या करना है, कर्ता के बाद मुख्य चीज है उसको हम बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बी का। फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और चौथा नंबर है वो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो सूत्र में देखेंगे। सूत्र में हमें क्या देखना है,
सबसे पहले क्या लगाएंगे बताओ? विल कोमा शैल को, विल कोमा शैल को। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो। उसके बाद क्या करेंगे? विल कोमा शैल लगाने के बाद सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या कर देंगे? सब्जेक्ट लगाने के बाद हमें कर देंगे बी। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, वर्ब में आईएनजी। उसके बाद कर्म, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस कर्म प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखो एग्जाम्पल में एक, क्या मैं गंगा में नहा रहा हूँगा। जैसे देखो, क्या मैं गंगा में नहा रहा हूँगा, ठीक। तो क्या कर देंगे? सबसे पहले क्या, इधर देखो करता क्या मैं है, मैं के साथ क्या लगाते हैं? शैल, शैल लगा दो। इसके बाद करता लगा दो आई। इसके बाद बी, कर्ता के बाद बी, नहा बात, BATH प्लस ING जोड़ दोगे, बाथिंग इन द रिवर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। ये आपका हो गया, बहुत सिंपल है। इसका दूसरा भाग जो होगा उसको हम बताते हैं। देखो इसका जो दूसरा भाग है उसको अब हम मिटा लेंगे। इसमें मेन चीज ही रहने देंगे और जो भी हो उसको हम मिटा देंगे, क्योंकि उसके लिए हम अब वीडियो भी लॉन्ग नहीं बनेगा और आप लोगों के भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम है ये। इसके बाद देखो क्या आता है आपका डबल इंटोरो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखो आपका आता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस? हम आपको बताएंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जैसे देखो आपको भी हमने बताया था, इसकी जगह पर महत्वपूर्ण शब्द लिख दिया हमने और कुछ भी नहीं मिटाना है। क्या करेंगे? देखो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, पहले क्या था वाक्य के शुरू में आते थे तो उनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते थे। यदि यही वाले शब्द आपके वाक्य के बीच में आएंगे तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले लगा देंगे। फिर कर्ता अनुसार जो सहायक क्रिया होगी विल कोमा शैल को कर्ता से पहले लगा देंगे। किससे पहले? कर्ता से पहले, ठीक। कर्ता से पहले लगाने के बाद फिर हमें कर्ता के बाद किसका प्रयोग करना? बी का प्रयोग करना है। कर्ता के बाद किसका प्रयोग करेंगे? बी का। फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी का। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे जब आपका वाक्य बन जाता है। सूत्र देखें, सबसे सूत्र लिखते हैं हम। सूत्र में देखो, प्रश्न वाचक शब्द पहले लगाएंगे, उसके बाद में लगाएंगे विल कोमा शैल को, विल कोमा शैल को। फिर क्या करेंगे? सब्जेक्ट ले लेंगे, इसके बाद बी लगा देंगे। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग। इसके बाद कर्म, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द आपका ये लगा देंगे, विल कोमा शैल को लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी को जोड़ेंगे, फिर कर्म, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह को लगाएंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या होगा? वह क्या मैदान में दौड़ रहा होगा। जैसे देखो वह क्या मैदान में दौड़ रहा होगा, मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आपके यही है, तो क्या लगा देंगे? बाट लगा दो। इसके बाद बाट लगाने के बाद हम क्या कर देंगे? बिल लग गई। उसके बाद हमें ही लगा देंगे। ही लगाने के बाद हमें बी का प्रयोग करना है। कर्ता के बाद बी का प्रयोग करेंगे
अब इसमें क्रिया देखो क्या है, दौड़ लगा दो, रन RUN प्लस ING जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे ING, रनिंग इन द मैदान की फील्ड, क्या लगा देंगे फील्ड प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, कि भाई क्या मैदान में दौड़ रहा था, तो व्हाट विल ही बी रनिंग इन द फील्ड। ये आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपका जो सेकंड इसका पार्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट का, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करूंगा। आप लोगों से कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।